हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आम्ल क्षार लवण अध्याय से संबंधित एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो है पीएच। बच्चों, पीएच का सर्वप्रथम प्रयोग सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन ने विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक मापनी का सुझाव दिया, एक स्केल का सुझाव दिया, जो स्केल पीएच स्केल कहलाती है। तो पीएच है क्या? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन करने का एक स्केल। अब ये जो पीएच है इसको परिभाषित कैसे करते हैं? हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं। बच्चों, पीएच की परिभाषा क्या हो गई? हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अब देखो, ये सूत्र बन गया। तो अगर किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान मालूम है, तो अगर उसका हम ऋणात्मक लघुगणक ले लें तो क्या निकल आएगा? pH। या यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो H प्लस का सांद्रण इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। अब अगर किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण मालूम है तो उसका pH हम लोग इस तरह से निकालते 10 टू द पावर माइनस pH, यानी 10 के घात में जो लगा होगा वो क्या कहलाएगा? उसका pH कहलाएगा। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखें, जैसे उदाहरण के लिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण एग्जाम्पल के तौर पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, तो इसका पीएच क्या होगा? तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि क्या हो गया यहाँ? माइनस 2 लॉग 10, यानी कि प्लस 2। इसका पीएच क्या आ जाएगा? प्लस 2 आ जाएगा। अब ये जो प्लस 2 है ये पीएच आ गया। अब बच्चों जो पीएच आता है तो वो स्केल पर हम लोग देखते हैं कि उस स्केल पर उस पीएच का जो विलयन होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो अब हम आगे बात करेंगे पीएच स्केल की। ये पीएच स्केल, पीएच मापनी। ये बच्चों जो पीएच मापनी होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। यहां पर
अगर ध्यान से देखें तो पीएच स्केल कहां से होता है, 0 से लेकर के 14 तक। जो 7 होता है यह पीएच मान उदासीन के लिए, और ये जो पीएच मान है ये अम्लीय विलयनों के लिए है, और इधर जो पीएच मान है वह क्षारीय विलयनों के लिए। तो अगर किसी विलयन का मान पीएच है 7 है, किसी विलयन के पीएच का मान कितना है 7 है, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। लेकिन अगर किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। क्या होगी, अम्लीय। और यदि बच्चों 7 से अधिक है तो उसका विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि अगर हम लोग 7 से कम की तरफ बढ़ते हैं तो इधर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, यानी अम्लीय स्ट्रेंथ बढ़ती है। और इधर अगर बढ़ते हैं 7 के आगे 14 की तरफ तो उधर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। क्या बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अब एक चीज और ध्यान से देखें, इधर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ता है। इधर अगर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन OH माइनस का सांद्रण बढ़ता है, यानी ये सांद्रण बढ़ता है। इधर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ता है, या OH माइनस का सांद्रण घटता है। इधर बढ़ते हैं तो OH माइनस का सांद्रण बढ़ता है, या H प्लस का सांद्रण घटता है। तो अब अगर पीएच स्केल को ध्यान से देखें तो पीएच स्केल से स्पष्ट हो जाता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 है तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण यहाँ अधिक है। अगर 4 है इसका मतलब कि पीएच जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान है वो कम है। और इधर की तरफ जब बढ़ते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण बढ़ता है और H प्लस आयन का सांद्रण घटता है। बात समझ में आ गई। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, अम्लीय विलयनों का मान, अम्लीय विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होगा, क्षारीय विलयनों के पीएच का मान 7 से अधिक होगा। 7 से यानी कि अगर हम लोग इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बढ़ता है और OH माइनस का सांद्रण घटता है। अगर हम लोग राइट की तरफ जाते हैं यानी कि 14 की तरफ पीएच तो हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण बढ़ता है और H प्लस का घटता है। तो यहाँ बच्चों ये पीएच स्केल के बारे में एक जानकारी। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, जिस प्रकार से पीएच होता है उसी प्रकार से पीओएच होता है, यानी पीओएच हाइड्रोक्सिल आयनों के सांद्रण के आधार पर निकाला जाता है। अगर बच्चों हम लोग किसी विलयन के पीएच और पीओएच का मान देखें वो हमेशा कितना होगा, 14 होगा। तो अगर किसी विलयन के पीएच का मान मालूम है तो पीएच निकाल सकते हैं। अगर किसी विलयन के पीएच का मान 6 है तो पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच बराबर 14 माइनस 6 बराबर 8। अब देखिए किसी विलयन की पीएच और पीओएच की गणना आसानी से इस सूत्र से कर सकते हैं। अगर पीएच का मान मालूम है तो पीओएच निकाल सकते हैं, अगर पीओएच का मान मालूम है तो पीएच निकाल सकते हैं। बात समझ में? तो किसी भी विलयन की पीएच मान की गणना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि अम्लीय जो विलयन होंगे उनका पीएच मान सदैव 7 से कम होगा और क्षारीय विलयन जो होंगे उनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होगा। जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होगा। अब बच्चों एक प्रश्न आता है जैसे कि मन में कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो 7 ही क्यों? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि जल एक उदासीन यौगिक है। जल क्या है? एक उदासीन यौगिक है, H2O। जल उदासीन यौगिक है। अब ये जो जल है, ये जब टूटता है तो H+ आयन देता है और OH- आयन देता है। अब यहां पर बच्चों जो H+ आयन है उसका सांद्रण और ये बराबर मात्रा में, यानी H+ आयन का सांद्रण इज इक्वल टू OH- का सांद्रण। अब इसके लिए बच्चों जल के लिए जो Kw आता है, यानी कि इसका गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, तो ये Kw जो होता है H+ इंटू OH-, यह प्रयोगों द्वारा 1 इंटू 10⁻14 आता है, यानी मोल पर लीटर का स्क्वायर, मात्रक है इसका। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन और ये बराबर है, तो यहां पर अगर हम लोग H+ की जगह OH- रख दें या OH- की जगह H+ रख दें, तो ये H+ का स्क्वायर बराबर 1 इंटू 10⁻14, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 1 इंटू 10⁻7। अब अगर बच्चों जल एक उदासीन यौगिक है और जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना आ गया? 1 इंटू 10⁻7 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस आधार पर pH निकालेंगे। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तो माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻7 या -7 लॉग 10, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7। अब ये pH मान कितना आ गया? 7। तो चूंकि जल एक उदासीन यौगिक है और जल के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 इंटू 10⁻7 आता है, तो अगर जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण इतना है तो जल के लिए pH का मान कितना हो गया? 7। इसीलिए बच्चों जल के pH का मान कितना होता है? 7। और उदासीन यौगिक का जो pH मान या उदासीन विलयन का जो pH मान होता है, इसी आधार पर कितना होगा? 7। तो ऐसे विलयन जिनमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 इंटू 10⁻7 है, उसके लिए pH का मान कितना हो गया? 7। यानी pH 7 बराबर उदासीन विलयन, यानी उदासीन विलयन के pH का मान कितना होगा? 7 होगा। बात समझ में आ गई? अब बच्चों जो लवण होते हैं, लवण का जो pH होता है वह निर्भर करता है कि वह लवण किससे बना है, किससे बना है। क्योंकि लवण अम्ल और क्षार से बनता है। अब अम्ल और क्षार प्रबल होते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा लवण है जो प्रबल अम्ल धन प्रबल क्षार से बना है, उसका विलयन उदासीन होगा, तो उसके लिए जो pH का मान होगा वो 7 होगा। लेकिन बच्चों उदाहरण के लिए जैसे NaCl है, KCl है, K2SO4 है, Na2SO4 है, इन सभी लवणों के pH का मान कितना आएगा? 7। लेकिन ऐसे लवण बच्चों जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने, उनका विलयन अम्लीय होगा। तो अगर अम्लीय होगा तो उनके pH का मान <7 होगा। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे बच्चों है अमोनियम क्लोराइड, जैसे है FeCl3, जैसे बच्चों AlCl3। अब ये प्रबल अम्लों से बने हैं और दुर्बल क्षार से बने हैं, तो इनके pH का मान क्या होगा? अम्लीय, यानी 7 से कम होगा। लेकिन बच्चों ऐसे लवण जो दुर्बल अम्ल से बने हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से, उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। और इनके लिए जो pH का मान होगा वो 7 से अधिक होगा। तो जब 7 से अधिक होगा
तो इनके एग्जाम्पल कौन है? जैसे बच्चों CH3COO सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पर ये जो Na पार्ट है वो कहाँ से आया है? प्रबल क्षार से आया है। तो ऐसे लवण क्षारीय प्रकृति की होते हैं। तो दिमाग में ये रखना है, अगर प्रबल है तो उदासीन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो इसमें प्रबल कौन है? अम्ल, इसलिए अम्लीय। यहाँ दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है तो प्रबल कौन है? क्षार, तो विलयन क्षारीय। तो अगर उदासीन है pH 7, अम्लीय है तो pH 7 से कम, और अगर क्षारीय है तो pH का मान 7 से अधिक होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि pH का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। ठीक है, धन्यवाद। जब बंद होकर लगा हो रानू।